सत श्री अकाल, स्वागत है थोड़ा सबका एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असी सिक्ख्या है पंजाब ते की पढ़न वाले, सोच के देखो। अज असी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़न वाले, जिमें कि तुसी सारे जाने स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन का लैक्चर 2 ये असी गल करांगे। इस तो पहला वाले लैक्चर च असी की कुछ पढ़िया, असी बेसिक्स पढ़े, असी पढ़िया मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होंदा है, असी पढ़िया सैक्शन फॉर्मूला बारे, डिस्टेंस फॉर्मूला बारे, तो उन्होंने बेस से कुछ प्रश्न हल किए। असी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़िया, असी देखा कि नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स तो एक्स से वाई तो किमें असी कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स कट सकते। ठीक है बच्चों, आज इस क्लास में असी सिर्फ तो सिर्फ ट्राइंगल बारे गल करांगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट असी पढ़ांगे ट्राइंगल की हुंदा है। ठीक है जी, असी पढ़ांगे ट्राइंगल की हुंदा है तो ओदे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किहड़े ने जिहड़े सानू पता होने चाहिए। यानी कि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े सब लिए। तो आओ शुरू कर दें। तो सब तो पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, कई बच्चे नूं हुंदा है कि मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल तो असीं पढ़िया होया भी एरिया जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुंदा है, या फिर ट्राइंगल के हिसाब ना एरिया बदलता रहता है, फॉर्मूले बदलते हैं कि इक्विलेटरल है तो क्या एरिया होएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ये हुंदा है, या फिर अगर मेरे कोल कोई होर अगर एंगल दिता हो तो उदों केड़ा एरिया, सारे अलग अलग तरह के एरिया होंगे। बट असी पर्टिकुलरली इत्थे कोऑर्डिनेट सिस्टम की गल करांगे। जदों मैनू एरिया कड्ढण लई वर्टिसिस दिते होंगे, मैनू ट्राइंगल के तीनों पॉइंट दिते होंगे, यानी कि अगर मैनू ट्राइंगल का ए बी सी ये कोऑर्डिनेट्स दिते हुए हैं कि एक्स का पॉइंट कितना है, वाई का कितना है, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किवें कढना ए बी सी। ठीक है जी, हुणे तुहानूं तीन कोऑर्डिनेट्स दिते हुए ने x1 y1 x2 y2 x3 y3। असी इन्हां दी वरतों करके असी एरिया कढांगे। ठीक है बच्चों, ये एरिया कढण दे अलग अलग तरीके ने, आपां तुहानूं दो तरीके सिखावांगे। एक तुसीं बेसिक मैथड, शायद बेसिक मैथड क्लास 10वीं दे विच एक फॉर्मूला लर्न किया होएगा, बट मैं उहदी तुहानूं एडवाइस नहीं दिंदी क्योंकि वो फॉर्मूला याद नहीं हुंदा, मेरे तो नहीं हुंदा। ठीक है, हुण एक मैथड ते हुंदा डिटर्मिनेंट वाला, ये उन्होंने सौखा है जिन्होंने डिटर्मिनेंट कढ़ना आ गया, यानी कि जिन्होंने क्लास 12वीं का कंसैप्ट पता है वो डिटर्मिनेंट का मैथड ला सकते, बट जिन्होंने नहीं पता वो किमें करेंगे। तो बच्चे एक तरीका यदा यह है कि तुसी हाफ लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है हाफ, इत्थे दो पैरेलल लाइनां बना लो। पहला कोऑर्डिनेट लिखो x1 y1, दूजा लिखो जी x2 y2, तीजा लिखो x3 y3, तो वापस तो पहला लिख दो x1 y1। इदा लिखन तो बाद तुसी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो तुसी ऊपरों नीचे आओगे तो थोड़े को बनूंगा प्लस का, यानी कि तुसी लिखोगे हाफ x1 y2, जो नीचे ऊपर जावांगे माइनस माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। तो थोड़े को एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल बन के तैयार है, कुछ याद करने की लोड़ नहीं। ठीक है, हुण इनू तरीका, इहदा तरीका भी तो तुसीं समझना है। तो बच्चे हाफ इनू करने लई हाफ तो मूरे ही रहेगा। पहला रो लिख लो, रो का एलीमेंट x1, इहदा कॉलम भी छड्ड दो, इहदी रो भी छड्ड दो, जिहड़े 4 एलीमेंट बचे उन्होंने लिखो सेम इदा ही मल्टीप्लाई करके, डायगनली मल्टीप्लाई, नॉन डायगनली मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, यानी कि y2 माइनस y3। ठीक है, माइनस द y1 दूजे वाले से माइनस लगाने हैं, तो माइनस द y1 थोड़े को बन जाएगा x2 माइनस x3 प्लस द 1, हूँ देखो x2 y3 माइनस x3 y2। एक फॉर्मूला है जिन्हों तो ये समझ आ गया दे कैन गो फॉर दिस, बट जिन्होंने नहीं आया क्योंकि वो उदों आएगा जो सानू क्लास 12वीं तक डिटर्मिनेंट मैथड हल करना आंदा होएगा। तो मान लो मैनू नहीं आता तो वो लिए ऑल्टरनेट मेरे को ये मैथड है, ये कोई मैथड नहीं चाहिए, कोई ऑल्टरनेट नहीं चाहिए, सिर्फ उपरों नीचे जाते तीनों मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, नीचे ऊपर जाते तीनों मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो। तो हुण ये बेस से तुहानू प्रश्न दिता है, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ांगे जोड़ा फॉर्मूला सीखांगे उहदे बेस से प्रश्न करना बहुत जरूरी है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिते हुए ने तो एरिया कढना है। तो बच्चों देखो एरिया थोड़ा दिता हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट दिते हुए, यानी कि तुसी इहनूं सीधा हाफ तुसी लिख सकते हो x, x माइनस 2, फिर लिखोगे x प्लस 3 x,
फिर लिखोगे x प्लस 2 x प्लस 2 तो वापस लिख लो x माइनस 2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਫ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੋ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ एक्स स्क्वायर ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ दो फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं यानी कि प्लस द माइनस करोगे राइट, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस द 6। फिर अगली बार करो प्लस द एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस का कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये थोड़े को फाइनल कैलकुलेशंस आ गया। हम देखते हैं एक्स स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर गया, 2x ना 2x भी गया, ठीक है जी। आ वाले एक्स स्क्वायर ना आ वाला एक्स स्क्वायर भी गया और ये एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर भी गया। फर्दर गल करते 3x है, 3 ते 2 5x है प्लस द 5x ये भी गया, यानी कि थोड़े को बचा हाफ। तो ये कोल कितना बचा अंदर 6 ते 6 12, 12 माइनस 4 8, 6 ते 6 12, 12 माइनस 8 4 8, यानी कि थोड़े को आंसर आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो 4 आंसर आ रहा है जी, तो ऑप्शन ए इज द सही आंसर है, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बहुत सिंपल मैथड है जिहदे लई कोई फॉर्मूला कोई कंसैप्ट आने की लोड़ नहीं है, कोई दिमाग ते बर्डन नहीं है। सिंपली देखो साइंस से ध्यान दो, जो तुम उपरों नीचे जा रहे हो ऑरेंज वाले नू मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो जो नीचे ऊपर जा रहे हो रेड वाले नू मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, बस इन्ना का काम किया, ठीक है। हुण इहदे बेस से अगला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। साइडों के मिड पॉइंट दिते हुए ने 2 1 है माइनस 1 3 है 4 ते 5 है। तो बच्चे करने लिए की करोगे कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये सारिया ट्राइंगलों के मिड पॉइंट दिते हुए साइडों के, मान लो ये मिड पॉइंट 2,1 है, ये मिड पॉइंट -1, -3 है और ये 4,5 है। तो तुसी कहते कि जो ये साइड का एग्जैक्ट बनेगा वो एरिया कितने बराबर होगा। सब तो पहला सोचो समझो कि अगर इस ट्राइंगल का तुसी एरिया कट सकते हो तो तुसी सोच पा रहे हो कि मिड पॉइंट है ना बनी हुई ट्राइंगल है, यानी कि थोड़े 4 ट्राइंगल होंगे 1 2 3 ते 4, तो चारों बराबर होंगे। जो चारों बराबर होंगे तो तुसी सिंपली कह सकते हो कि जो एरिया है मेरा वो किदे बराबर हो जाएगा 4 गुना 1/2 ते सारे कोऑर्डिनेट का एरिया ले लो, यानी कि 2 1 -1 -3 4 5 2 ते 1। हुण सेम फॉर्मूला सेम मैथड ला के असीं गुना करांगे, 2 आ जाएगा बाहर, थोड़े को बनेगा 2 3 6 -6 प्लस 1 -5 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 10। हाँ जी बच्चे नूं सॉल्व करो, 12 ते 4 16, 16 ते 1 17, 2 गुना 12 ते 4 16 ते 1 17, 17 आ गया, 6 ते 5 11, 11 माइनस 10, 11 ते 10 21 माइनस 21, यानी कि थोड़े को बनया एरिया बराबर है 2 गुना, हाँ जी 2 गुना -4। हुण एरिया थोड़ा पता हमेशा पॉजिटिव हुंदा है, तो तुसी कहोगे 8 आएगा आंसर। ऑप्शन 8 सर्च करो तो ऑप्शन सी जो है वो मैंने बिल्कुल सही आंसर दे रही है कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो किदे बराबर आएगा 8 दे। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न मैनू कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 3 ते 4 5 से -2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी इफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, एरिया ऑफ पी ए बी इज 10। ठीक है जी। हुण तुहानूं ये पता है कि ए बी जो है ए दे कोऑर्डिनेट्स 3, -4 है तो बी दे कोऑर्डिनेट 5, -2 है। इत्थे कोई पॉइंट पी है सच दैट अगर ये पॉइंट पी है तो पी ए जो है वो पी बी दे बराबर है। हुण तुसीं इहदे कोऑर्डिनेट्स कढने हैं, की कढने हैं जी कोऑर्डिनेट, यानी कि x, y। तो माय डियर स्टूडेंट्स इहदा एरिया भी दिता होया, क्या तुसी सोच पाओगे। सब तो पहला तुसी क्या लगा लो, तुसी डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। अगर तुसी कह रहे हो कि डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे क्योंकि पी ए पी बी दे बराबर है
तो थोड़े कोल की बनेगा, थोड़े कोल बनेगा x माइनस 3 का स्केयर प्लस y माइनस 4 का स्केयर बराबर है x माइनस 5 का स्केयर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 2 का स्केयर। हुण जो स्केयरिंग की रूट कट गया तो एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्केयर प्लस 16 माइनस 8y बराबर है एक्स स्केयर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्केयर प्लस 4x। ठीक है भाई, एक्स स्केयर भी गया वाई स्केयर भी गया। हुण आपां इहनूं फर्दर हल करन दी कोशिश करते हैं। 4y तो थोड़े कोल 10x है 6 है, सारी इक्वेशन बना लेने। थोड़े कोल कितना बनेगा, उधर जाएगा तो 4x बनेगा, 4y उधर जाएगा तो माइनस 4y बने, 16 तो 9 25 गया, कितना बचा जी बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर है 1 दे, एक इक्वेशन बन गई बच्चों। दूजे पासे असीं गल कर रहे हैं एरिया की, यानी कि जे एरिया है मेरे कोल तो तुसी कह रहे हो हाफ इंटू एरिया 10 के बराबर है। तो एक्स वाई 3 4 5 माइनस 2 एक्स से वाई, फॉर्मूला लगाओ 4x माइनस 3y माइनस 6 माइनस b प्लस 5y प्लस 2x बराबर है 20 दे। ठीक है जी, 4x से 2x 6x, 5y माइनस 3y प्लस 2y, 26 है उधर जाके ऐड होएगा तो 46 बन जाएगा, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर है 23। दो इक्वेशन बन गया, x से y तो कटना सी। हुण थोड़े कोल दो इक्वेशन है, एक कह रही है कि 3x प्लस वाई बराबर है 23 दे, x माइनस वाई बराबर है 1 दे, ऐड किया 4x बराबर है 24 दे, तो x बराबर 6 आ गया बच्चे। x 6 दे कोल जाएगा तो 6 माइनस वाई बराबर है 1 दे, यानी कि y का जो मूल है वो 5 आ गया। तो थोड़ा जो कोऑर्डिनेट है, जो क्वेश्चन ने पूछा से कि p दे पॉइंट क्या होंगे, तो तुसी x y मन्ने सी, जाने कि 6,5 ਇਹਦਾ थोड़ा सही आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 6,5 आएगा कि x का कोऑर्डिनेट 6 y का 5। क्लियर है जी। हुण आ गया मोस्ट, हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सानू फिर भी आंदा सी, कुछ परसेंट आंदा सी, हुण असीं थोड़ा जिहा होर पॉलिश कर लिया। बट हुण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़न वाले वो क्या ने, असीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़न वाले हैं कि ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुंदे ने, जिवें कि थोड़े कोल हुंदा है सेंट्रॉइड, जिवें कि थोड़े कोल हुंदा है सेंट्रॉइड, थोड़े कोल हुंदा है इन सेंटर, थोड़े कोल हुंदा है एक्स सेंटर, अपने कोल हुंदा है ऑर्थो सेंटर ते अपने कोल हुंदा है सर्कम सेंटर। ये 5 चीज़ां ने जिन्हां बारे गल करांगे तो असीं देखांगे इन्हां 5 च क्या रिलेशन है। हुण कई बच्चे होंगे मैडम असीं तो सेंटर ही पढ़िया सी कि सर्कल का सेंटर हुंदा जिन्हों फिक्सड पॉइंट कहने, तुसीं तो बहुत सारे सेंटर दसते। तो आओ गल करते, सर्कल का तो सेंटर पढ़िया सी, हुण असीं पार्टिकुलरली गल करांगे ट्रायंगल बारे कि ट्रायंगल दे जो मीडियंस मीट करते उन्होंने की कहते हैं, ट्रायंगल से जो एंगल बाइसेक्टर मीट करते तो उन्होंने क्या कहते हैं, जो एल्टीट्यूड मीट करते तो उन्होंने क्या कहते हैं। आओ लेट्स हैव अ लुक। सब तो पहला तो सब तो ईजी से सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल दा सेंट्रॉइड किहनूं कहंदे बच्चे, ट्रायंगल दा सेंट्रॉइड ਉਹ पॉइंट हुंदा है जिथे थोड़े मीडियंस मीट करते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल दे जिवें ए तो P कोई मीडियन ड्रॉ किया, B तो M किया, C तो N किया, तो ए पी ने थोड़ी साइड बी सी नू बाइसेक्ट करता, दो बराबर हिस्सों च बनता, ओवें ही सी जी ने सी एन ने थोड़ी साइड नू 2 हिस्सों च बनता, ओवें बी एम ने किया। तो जिथे थोड़े मीडियंस मीट किते, जिथे थोड़े ट्रायंगल दे तीनों मीडियन मीट किते, उस जगह नू असी कहने हैं सेंट्रॉइड। तो जी इनू डिनोट किया जाता है जी नाल, तो ये सेंट्रॉइड द सेंटर ये किदे बराबर होएगा, थोड़े तीनों कोऑर्डिनेट। अगर थोड़े एक ट्रायंगल दे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ने
तो तुसी कहोगे कि मेरा सेंट्रॉइड किदे बराबर होएगा x1 x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y बाई 3। क्लियर है जी। तो इहदे बेस ते हुण देखो अगर तुसी देख रहे हो कि आपां गल कीती सी हुणी पिछे कि ए तो जेड़ा भी मीडियन ड्रॉ करेंगे वो थोड़े बाइसेक्ट करेगा ओपोजिट साइड नूं यानी कि BC नूं। ते जेड़ा मीडियन है जेड़ा सेंट्रोइड इत्थे जी लाई किता जी थोड़े मीडियन नूं AM नूं मीडियन नूं किस रेशियो च डिवाइड करदा है 2:1। जी जो है जी इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स योर मीडियन AM जेड़ा थोड़े AM मीडियन नूं 2:1 विच वंडदा है। हुण इहदे बेस ते असीं प्रश्न करन लगे कि सेंट्रोइड किवें वरत्या जाऊगा। सानूं प्रश्न दित्ता कि सेंट्रोइड जी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल दे दो वर्टिसेस पता है, मान लो ये 4,8 है तो -2,6 है, ये वर्टिस असी कढ़ना है तो ਇਹਦਾ सेंट्रोइड जी पता है थोनू 2,7। तो तुसी सारे सोच सकते हो कि मान लो ये वाला पॉइंट x, y है तो मेरे को सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होंगे जी 4 जमा -2 प्लस x बटे 3 जो है वो किदे बराबर हो जाएगा 2 दे। उमें ही मेरे को 8 जमा 6 जमा y बटे 3 बराबर है 7। जिदे नूं हल करन लगे तो साडे कोल बनिया 2 प्लस x बराबर 6 तो x का मुल आ गया 4। 14 प्लस y बराबर है 21 तो y का मुल आ गया 7। यानी कि ओवरऑल मेरे को जो थर्ड कोऑर्डिनेट सी ओदा मुल आ गया 4,7। लाओ देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे। क्लियर है जी। तो इत्थे सानू पता चलिया कि सेंट्रोइड का फंडा किमें वरतना है प्रश्न करन लई। हुण आ गया इन सेंटर। इन सेंटर लॉजिकली अपने आप क्लियर है कि जो सेंटर दे अंदर लाई कर रहे, बट सेंट्रोइड भी अंदर कर रहा सी तो ये दिमाग दी कन्फ्यूजन आई। जाने कि इन सेंटर क्या होंदा है जिथे थोड़े इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ थोड़े कोल एक ट्रायंगल है, एदा एंगल दा बाइसेक्टर जिन्हें इस एंगल नू बाइसेक्ट किया उमें ही इस एंगल दा बाइसेक्टर इन द सेम वे इस एंगल दा बाइसेक्टर, तो ये सारे एंगल बाइसेक्ट होए तो इस पॉइंट नू जिथे इंटरनल बाइसेक्टर मीट किया इस पॉइंट नू आपां किया कि ये इन सेंटर है। क्लियर है जी। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या हुंदा है, अगर ये साइड x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है और ये तीसरा वर्टिस x3 y3 है, ये a है, ये b है और ये c है लेंथ ऑफ द साइड। तो ध्यान ना देखो a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 ऑपोजिट साइड ना मल्टे प्लस c इंटू x3 डिवाइडेड बाय तीनों साइड का सम। उसी तरीके ना असी गल करते y। तो इन सेंटर अपने आप क्लियर है। तो एक क्यों होया इन सेंटर क्यों होया, क्योंकि असी क्लास 9वीं दे एक थ्योरम पढ़ते सी कि जेड़ा मेरा इथों कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया वो बाइसेक्टर क्या करता है, मैनू रिजल्ट भी दिंदा है कि AB बटे AC जो है अगर ये पॉइंट P है तो BP बटे PC के बराबर होंगे। ठीक है जी। तो इसी थ्योरम तो असीं फॉर्मूला जनरेट किया। हुण साडे कोल प्रश्न आ गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर हुज वर्टिसेस। हुण तुहानूं एक ट्रायंगल दित्ती हुई है, अगर तुसी लेके चलो, अगर आप ना कोऑर्डिनेट सिस्टम ते ही प्लॉट कर लिए तो मच बेटर हो जाएगा। अगर ये थोड़े कोल कोऑर्डिनेट सिस्टम है 0,6, इत्थे कोई पॉइंट है 0,6, फिर मेरे को एक पॉइंट है 8,0 और यदि सी जी 8,12। ये मेरे को एक ट्रायंगल है जिन्हों तुसी सोचना है कि क्वेश्चन कहना कि 4 है। तो मैनू पता चलिया कि यदी जो लेंथ है इस साइड की वो 8 के बराबर है, ये साइड की लेंथ 12 के बराबर है। क्लियर है। यदि लेंथ कढ़नी होवे तो थोड़े को कितना बनेगा 8 माइनस 0 का 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 100। तो यदि लेंथ 10 के बराबर आ गई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इन सेंटर ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, तो तुसी कह सकते हो कि इन सेंटर दे कोऑर्डिनेट 0 गुना 12 प्लस 8 गुना 8 प्लस 8 गुना 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 प्लस 10 कॉमा 6 गुना 12 प्लस 0 गुना 10 प्लस 12 गुना 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 प्लस 10। तो जो तुम इन्हों वरतोगे तो तुहाडे कोल की बनेगा, ये 0 हो गया, ये गया 8 8 64 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 30 कॉमा 0 गया 12 6 72 प्लस 12 8 96 डिवाइडेड बाय 3 बनी जी गल। ठीक है, हुण जिदा इहनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल कितना बनया 8 6 14 144 बटे 30 कॉमा 8 9 16 बटे 30। क्लियर है बच्चों? ओके, इनू जो हल किया साडे कोल साडा आंसर मिल जूगा। इन सेंटर कटना सी, तुसी क्या किया, तुसी एक साइड कड्डी, दूसरी साइड कड्डी, तीसरी कड्डी, मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला लगाया तो तुहाडे कोल तुहाडे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्स सेंटर। हुण एक्स सेंटर क्या होंदा है? एक्स सेंटर बहुत ही सिंपल, तुसी करना क्या है, तुसी दो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जो दो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तीसरे का इंटरनल बाइसेक्टर, जिथे तीनों मिले इस पॉइंट को कहता एक्स सेंटर। हुण एक्स हर किसी केस दे विच इक्को ही सेंटर हुंदा है, बट इस केस दे विच 3 सेंटर होंगे। यानी कि हुण अगर मैं इस साइड में एक्सटेंड करूँगी और इस तरफ इस साइड में एक्सटेंड करूँगी तो थोड़े को एक ट्राइंगल, एक एंगल इधर बनया। हुण एदा भी ड्रॉ कर लो, एदा भी, जिथे मीट करेंगे थोड़ा क्या हो जाएगा एक्स सेंटर I2। इन द सेम वे अगर इनू एक्सटेंड करांगे, इनू एक्सटेंड करांगे तो जिथे मीट करेंगे वो साडा तीसरा एक्स सेंटर बनेगा I3। हुण तो फॉर्मूला क्या हुंदा है, जेड़ा थोड़ा इंटरनल वाला ले रहे हो, एक्सटर्नल जाने की पॉजिटिव, जेड़ा इंटरनल ले रहे हो उन्होंने नेगेटिव। जाने कि अगर मैं पहला केस I1 की गल कर दी तो ये वाला इंटरनल लिता है मैंने, ये नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव। ओमे ही सैकेंड वाले बी नेगेटिव होएगा क्योंकि वो वाली साइड इंटरनल लवांगे, थर्ड वाले सी नेगेटिव। हुण लास्ट क्लास दे विच असीं हारमोनिक कॉन्जुगेट पढ़िया सी सैक्शन फॉर्मूला दे विच। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो नूं रैफर करो। असीं पढ़िया सी कि अगर मेरा एक सेंटर, मेरा जो इंटरनल डिवीजन तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट है एक दूसरे के हारमोनिक कॉन्जुगेट है, उसी तरीके नाल असीं इत्थे कह रहे हैं कि जो मेरा एक्स सेंटर तो इन सेंटर है एक दूसरे का हारमोनिक कॉन्जुगेट है। अगर मैंने एक्स सेंटर पता तो मैं इन कट लूँगी, अगर मैंने इन पता तो मैं एक्स कट लूँगी। क्लियर है जी? अगला मेरा आंदा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कित्थे होंदा, जाते कित्थे मेरे एल्टीट्यूड, यानी कि इत्थों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दूसरी वर्टिस तो भी परपेंडिकुलर और तीसरे तो भी परपेंडिकुलर, जिथे तीनों परपेंडिकुलर मीट किते इस पॉइंट को कहता ऑर्थो सेंटर। क्या कहता जी? ऑर्थो सेंटर। इन्हों डिनोट ओ नाल करांगे। नेक्स्ट इज सरकुम सेंटर। सरकुम सेंटर क्या कहता है? बहुत सिंपल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबने सीखे सी। इत्थे कंपस रखी, आर्क लगाई, आर्क लगाई, इत्थे कंपस रखी, आर्क, तीनों साइडा दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जाने कि कुछ इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे तीनों साइडा दे, जिथे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उस पॉइंट असीं कहने कि सरकुम सेंटर है। क्लियर होया कि क्या डिफरेंस है पंजा दे विच? एक बार अपने माइंड विच रीकैप करके देखो, तुसीं 5 चीज़ां पढ़िया। सेंट्रोइड जिथे मीडियन मीट किते, इन सेंटर जिथे थोड़े एंगल बाइसेक्टर मीट किते, एक्स सेंटर जिथे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मीट किते, देन ऑर्थो सेंटर जिथे एल्टीट्यूड्स मीट किते, एंड द लास्ट वन सरकुम सेंटर जिथे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट किते। हुण 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सानू मोस्ट इंपॉर्टेंट है पता होने चाहिए। क्या ने कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल दे विच जो मेरा ऑर्थो सेंटर है मेरे वर्टेक्स से लाई करता है, यानी कि देखो आ मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है,
अगर तुसी कहते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इधर जो ऑर्थो सेंटर है वो कितने मिलेगा, और मेरा वर्टेक्स से ही मिल जाएगा जिथे 90, क्योंकि देखो एक ट्राइंगल बन गया, ये सर्कल बनाता। सुन तुहानू पता है कि जो सर्कल है तो डेफिनेटली 90 बना रहा है। अगर ये 90 बनाया तो डायमीटर तो रेडियस भी होएगा। तो अगर ये रेडियस है तो तुहानू पता चल गया कि जो मेरा ऑर्थो सेंटर है वो मेरा इस वर्टेक्स से लाई कर गया, और जो मेरा सर्कुम सेंटर है वो मेरे मिड पॉइंट पे लाई करके जाने की सेंटर ऑफ द सर्कल पे लाई कर गया। क्लियर है? ताई सर्कुम सेंटर बनेगा जिस ट्राइंगल बना के सर्कुम सेंटर बन पाए। दूसरा कि अगर ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड ते सर्कुम सेंटर हमेशा कोलिनियर हुंदे ने, ते जिहड़ा सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर, देखो ऑर्थो सेंटर सर्कुम सेंटर ते सेंट्रोइड ये तीनों कोलिनियर होंगे, यानी कि अगर थोड़ा कितने उत्थे ऑर्थो सेंटर लाई करे इत्थे सर्कुम सेंटर, तो अगर इत्थे कोई सेंट्रोइड लाई करे, सेंट्रोइड इन्हां दोनों नूं मिल के बनन वाली लाइन नूं 2:1 विच डिवाइड करता है। क्लियर है? एंड द लास्ट वन, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे केस दे विच सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर ते सर्कुम सेंटर इक्को लाइन ते लाई करदे, इट मीन सारे कोलिनियर ने। बट इक्विलैटरल ट्राइंगल दे विच ये सारे पॉइंट इक्को ही पॉइंट ते लाई करते, कोइंसाइड कर जाते। इक्विलैटरल ट्राइंगल दे विच सारे के सारे पॉइंट एक जगह ते ही हुंदे ने, आइसोसेलेस दे विच एक कोलिनियर हो जाते, एक लाइन ते लाई करते। तो ये बेस से ਅਸੀਂ प्रश्न करते हैं, द इनसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1√3 0 0 2,3। तो बच्चे क्वेश्चन क्या है ना, सब तो पहले ना डायग्रामेटिकली सोचो, ओरिजिन इंक्लूड कर रहे हैं, 2,0 लाई कर रहे हैं, तो 1,√3। अगर तुसी ट्राइंगल बना ली तो ये ट्राइंगल तो मैंने पता चलिया कि आ डिस्टेंस किदे बराबर है 2 दे। इस डिस्टेंस ਨੂੰ कैलकुलेट करो 1 + √3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 3 ਤੇ ਵੀ 2 बन गया, और इस डिस्टेंस ਨੂੰ कैलकुलेट किया तो ये भी 2 बन गया। तो मैंने क्लीयरली पता चल गया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, देखो लास्ट स्लाइड तुसी हुनी सीखे है कि सारे पॉइंट्स कोइंसाइड कर दे, यानी कि तुसी चाहे इन सेंटर कटना है, सेंट्रोइड करना है, एक्स सेंटर करना है या सर्कुम सेंटर। तो ये सिंपली मैं की करा, मैं 1 + 0 + 2/3 कर ला, कॉमा √3 + 0 + 0/3। तो इतों मैनू पता चलिया कि 1,1/√3 मेरा इन सेंटर होएगा, सर्कुम सेंटर होएगा, सेंट्रोइड होएगा। तो केड़ा ऑप्शन? ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखो, कहते 0 P ओरिजिन है, P है, Q है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। The point R inside the triangle is such that the triangle are of equal area। 3 ट्राइंगल इक्वल एरिया के कोऑर्डिनेट की होंगे। तो बच्चों अगर मेरे को एक ट्राइंगल है, केड़ी ट्राइंगल है जी? O P Q। O है ओरिजिन, P मेरे को है 3,4 और Q मेरे को है 6,0। कहते इन्हां दे इत्थे मिलन वाला एक पॉइंट है कोई, तो जिथे 3 ट्राइंगल्स बनदियां ने, इस पॉइंट नू नाम देता आपां R। तो अगर कोई ट्राइंगल 3 इक्वल एरिया दे विच वंडी जांदी है, 3 ट्राइंगल च वंडी जांदी है जिन्हां दा एरिया बराबर होवे, तो वो अपने आप क्लियर है कि R मस्ट बी सेंट्रोइड। अगर R सेंट्रोइड है तो R के कोऑर्डिनेट करना थोड़े लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यानी कि 0 + 3 + 6/3 कॉमा थोड़े को बनेगा 0 + 4 + 0/3। तो बच्चों थोड़े को बनया 3,4/3। मैनू अपनी ऑप्शन सर्च करन जाना पऊगा, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे चीज़ा ने, अगर ये मेरे दिमाग से स्ट्राइक कर जाए तो मैनू बहुत सारी चीज़ों हल लिख लिख के देखने की लोड़ नहीं है। then नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर कटना है, दैट हैज़ अ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। कि कोई ट्राइंगल है, उधर मिड पॉइंट्स पता नहीं, यानी कि एक पॉइंट है 0,1, दूजा पॉइंट है 1,0 और एक है 1,1। तो पहला तो इन्हां 3 पॉइंट नूं मिल के एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, हुणे मिड पॉइंट नहीं, यानी कि ये तो डबल, इत्थे कोई पॉइंट होएगा 0,2,
और इधर कोई पॉइंट होएगा 2,0 ताही ये मिड पॉइंट होंगे। ये भी बिल्कुल क्लियर है सानू। तो मैंने क्या करना है, इस बड़ी ट्राइंगल का लॉजिकली इस बड़ी ट्राइंगल का एक्स कोऑर्डिनेट कढ़ना है। तो इसका डिस्टेंस थोनू 2 पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस भी 2 पता चल गया, और ये वाला डिस्टेंस तुसी कट सकते हो बच्चों, कितना आ जाएगा 2√2। अगर तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, हम प्रश्न मांग की रहे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता सी, याद करो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो माय डियर बच्चों कितना बनेगा, तुसी कह सकते हो कि थोड़े को जो कोऑर्डिनेट है उन्हें 0 है, 0 × 2 प्लस 2√2 × 0 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2√2। ए भी 0 ए भी 0, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√2। जो तुम इनू हल किया तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं आ रही, तो क्यों ना रैशनलाइज कर ले, 2 - √2 2 - √2। तो थोड़े को बन गया 2/2 गुना 2 - √2, 2 ना 2 गया, तो 2 - √2 किसी ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा सही आंसर दे रहा है कि ਇਹਦਾ एक्स कोऑर्डिनेट जो मेरा इन सेंटर आएगा ਉਹਦਾ एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होएगा 2 - √2 दे। हाँ जी, वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 0 0 is one of the vertices of a triangle whose circumcenter is 3,4, centroid is 6,8, then the triangle is। बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, अटपटी चीज़ें दे रखे। देखो एक ट्राइंगल बना लेने, सर्कुम कितने लाई करता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जाने कि कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होएगा एस ए ते लाई करे 3,4 ते सेंट्रोइड मीडियन ते हुन इत्थे कोई मीडियन भी लाई कर रहा होएगा ताई बाइसेक्ट कर रहा है, वो कितने लाई कर रहा है जी, और वो पॉइंट थानू दिता है 6,8। फॉर एग्जाम्पल अगे पीछे हो सकता, ओ इज वन ऑफ द वर्टिस, यानी कि इत्थे कोई एक वर्टिक्स है 0,0। हुन अगर इन्हें थोड़ा सोच के देखो कि एक कोई लाइन है, इत्थे 0,0 है और इत्थे 6,8 है, ये थोड़ा जी पॉइंट है, और इत्थे थोड़ा सी पॉइंट है, या एस पॉइंट है जो 3,4 है। तो क्लियरली देख पा रहे हो कि एस इज मिड पॉइंट, जो एस है वो मिड पॉइंट है। अगर एस मिड पॉइंट है इट मीन्स ओ एस जी मस्ट बी कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर होंगे, ठीक है जी, एदा मतलब इसका मतलब कि जो मेरा मीडियन है तो जो मेरा परपेंडिकुलर सी वो दोनों क्या करेंगे, लाइना कुछ कोइंसाइड करेंगे। अगर वो लाइना दोनों कोइंसाइड करनगियां तो वो इक्विलेटरल के केस दे विच तां हुंदियां नहीं। वो किस केस दे विच हुंदे, सिर्फ ते सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि सिर्फ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी है जिस दे विच मैनू दिख रहा है कि जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा या फिर अगर मैं अपना मीडियन ड्रॉ करा वो इको ही लाइन ते सिचुएट होंगे, तो इसका आंसर आएगा आइसोसेलेस। ठीक है जी, तो अज की क्लास असी बहुत चीज़ा सीखिया। एक बार अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ भी डाउट आया, वो की करो, दोबारा तो वीडियो को रीकैप करो। जिन्होंने हाले तक सबसक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली क्लास होर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकस पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, किस चीज़ बारे पढ़ने वाले हैं, लोकस वाले, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले लोकस सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सानू आनी चाहिए है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो दे विच। तद तक लिए थैंक यू।